राजस्थान में इच्छाधारी नाग को ट्रक से कुचल दिया। उसके बाद जो हुआ जानकर आपके पसीने छूट जाएंगे। भारत एक ऐसा देश है जहां लगभग हर जीव जंतुओं की पूजा की जाती है। नाग नागिन तो स्वयं एक देवी देवता के रूप में माने जाते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नाग देवता की पूजा करने से शक्तिशाली सर्प देवता आपको रक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार प्रदान करते हैं। पूजा विशेषकर सांपों की प्रजातियों और उनकी प्रकृति शक्ति की प्रशंसा करने के लिए की जाती है। नाग देवता की पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा भारतीय हिंदू धर्म में है और इसे धार्मिक विधियों के अनुसार ही आयोजित किया जाता है। आज की घटना एक ऐसे व्यक्ति की है जो नाग देवता की मृत्यु का कारण बन गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की घटना राजस्थान में रहने वाले एक व्यक्ति अशोक की है। अशोक एक ट्रक ड्राइवर था। राजस्थान से गुजरात तक ट्रक के द्वारा सामानों की डिलीवरी करता था। साथ ही अशोक महादेव का भी बहुत बड़ा भक्त था। महादेव के साथ ही साथ वह नाग देवता की भी पूजा करता, क्योंकि उसके खानदान में नाग को पूजना एक बहुत ही पुरानी प्रथा थी। उसके पिता दादा सभी नाग देवता की पूजा करते थे और उसके परिवार में यह मान्यता थी कि नाग देवता की पूजा करने से उनके घर में सुख संपत्ति बनी रहेगी। यहाँ तक कि हर पूर्णिमा को अशोक के घर में एक बार नाग देवता को स्थापित कर उनकी पूजा की जाती थी। अशोक के घर में उसकी पत्नी और उसकी 15 साल की एक बेटी थी। अशोक अपने जीवन में बहुत आनंदित था और खुश रहता था। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं थी। वह मस्ती में अपना काम करता और अपने परिवार के साथ वक्त गुजारता। एक बार अशोक ट्रक में सामान भरकर गांधीनगर के लिए रवाना हुआ। वैसे तो अशोक सुबह ट्रक लेकर जाता है और शाम होते होते घर वापस आ जाता है, लेकिन एक दिन जब वह सामान लेकर उसे गांधीनगर पहुंचाने गया तो वहां से निकलने में ही उसे काफी देर हो गई और रात के अंधेरे में उसे ट्रक चलाकर राजस्थान वापस जाना पड़ा। अशोक के साथ उसका एक सहयोगी दोस्त भी बैठा हुआ था। वापस आते वक्त रास्ते में एक नाग दिखाई दिया। अशोक नाग देवता को बचाने के चक्कर में अपने ट्रक को दूसरी तरफ मोड़ने लगा, परंतु फिर भी नाग देवता उसके ट्रक के द्वारा 2 भागों में बट गए। उस नाग की हालत इतनी खराब हो गई थी कि जैसे बड़ी बेरहमी से उसे कुचल दिया गया हो। यह दृश्य देखते ही अशोक के हाथ पैर कांपने लगे। अशोक नाग देवता की पूजा करता था। उसके पूरे परिवार में नाग देवता की मान्यता बहुत ऊंची थी और आज उन्हें नाग देवता को उसने कुचल दिया। अशोक काफी घबरा गया और नाग को कुचलने का जिम्मेदार खुद को मानने लगा। गलती तो उससे बहुत बड़ी हो गई थी, लेकिन उसे मालूम था कि अनजाने में हुई इस गलती का परिणाम उसके परिवार को भुगतना पड़ेगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नाग देवता के गुस्से से, उसके प्रकोप से कैसे बचा जाए। अशोक ने अपने परिवार से इस बारे में बात की और नाग देवता के प्रकोप को, गुस्से से बचने के लिए तरकीबें निकालने का प्रयास किया। किसी ने कहा कि घर में यज्ञ करवाने से नाग देवता का गुस्सा शांत हो जाएगा, तो किसी ने नाग देवता के पीतल की मूर्ति को घर में स्थापित करना इस समय समस्या का समाधान बताया। उसके परिवार ने जितनी भी तरकीब बताई, अशोक ने एक एक करके वह सब करने लगा, लेकिन फिर भी नाग देवता के प्रकोप से वो खुद को नहीं बचा पाया। एक दिन रात में जब वह अपने कमरे में सोया हुआ था तो नाग देवता ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। नाग देवता ने उसके परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचाई, परंतु अशोक उनके प्रकोप से नहीं बच पाया। अशोक के परिवार ने इस घटना के बाद नाग देवता की पूजा करनी बंद कर दी थी। उनका ऐसा मानना था कि जब इतने सालों से नाग देवता की पूजा हमारा पूरा खानदान कर रहा है, तो फिर एक छोटी सी भूल को नाग देवता ने माफ क्यों नहीं किया। अशोक के जाने के बाद उसकी पत्नी और उसकी 15 साल की बेटी काफी अकेले हो गए और धीरे धीरे अपने जीवन को एक नई मोड़ की तरफ ले गए। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।